नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं और 9वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है। 1802 वोट से जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा अब आगे चल रहे हैं। देखिए, शुरू से जो ट्रेंड बन के आ रहा था, 5वें राउंड में सिर्फ जेडीयू के प्रत्याशी लगभग 650 वोट से आगे थे, लेकिन अब मनोज कुशवाहा 1802 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कि ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया, बिहार सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, चाहे अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो, इसके अलावा जमा खां हो, तमाम जितने मंत्रियों ने घूम घूम कर प्रचार किया, आरजेडी के कोटे के तमाम मंत्रियों ने प्रचार किया, उसका असर दिख रहा है। और जेडीयू के मनोज कुशवाहा जो हैं वो 9वें राउंड की गिनती के बाद 1802 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए, जो कुल मत प्राप्त हुए हैं उसका विवरण हमारे पास, हम आपको बताते हैं। 9वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता को 32,198 वोट है, यानी कि 32,198, और मनोज कुशवाहा को 34,000 वोट मिले हैं, यानी कि 1802 वोट से आगे चल रहे हैं मनोज कुशवाहा इस राउंड में। यानी कि 9वें राउंड में आप समझ सकते हैं 4300 वोट पाया है मनोज कुशवाहा ने, 4355 वोट। वहीं वीआईपी पार्टी के पास अब तक कुल 2164 वोट मिले हैं, वीआईपी पार्टी को मिले हैं, और नोटा को भी लगभग 1745 वोट मिले हैं। एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 1639 वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रत्याशियों का जो उठना है या गिरना है रुझानों में, वो चल रहा है। लेकिन 1802 वोट से मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। अब जेडीयू के प्रत्याशी ने लीड लेनी शुरू कर दी है। और क्या मनोज कुशवाहा की जीत होगी? खुद नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने गए थे। तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि कुढ़नी में जीत हो, उनका ऑपरेशन हो रहा है, और जैसे ही वो होश में आएंगे वो पूछेंगे कुढ़नी का नतीजा क्या आया। तो क्या कुढ़नी की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दे दिया है? इसका असर दिख रहा है जब 9वें राउंड की गिनती हुई। देखिए, हम अगर 8वें राउंड की गिनती की बात करें तो 8वें राउंड की गिनती के बाद जो वोटों की गिनती थी चल रही थी, लगभग 2500 वोटों से उस वक्त बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे थे। लेकिन जब 9वें राउंड की गिनती हुई, ईवीएम मशीन्स जब धीरे धीरे आगे चल के खुल रहे हैं और गिनती हो रही है, तो 9वें चक्र की मतगणना के बाद 1802 वोट से जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। जेडीयू आगे बढ़ रही है और बीजेपी क्या अब पिछड़ती जा रही है। केदार गुप्ता भी फाइट में है। देखिए, कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, और कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे जब सामने आ रहे हैं तो रुझानों में फिलहाल 9वें राउंड की गिनती के बाद 1802 वोटों से आगे चल रहे हैं मनोज कुशवाहा। अब तक कुल 34,000 वोट पाए हैं मनोज कुशवाहा ने। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता 32,198 वोट, 32,198 वोट पा चुके हैं अब तक। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला है, कड़ी लड़ाई है। देखना होगा इस बीजेपी बनाम महागठबंधन में और मुकेश सहनी की पार्टी कितने वोट लाती है। क्या उतने ही वोटों से हार जीत का फैसला होता है? बीजेपी को बड़ा झटका क्या मुकेश सहनी देंगे, ये देखना होगा। चिराग पासवान ने भी खूब बीजेपी के लिए प्रचार किया कुढ़नी जाकर, लेकिन फिलहाल मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या महागठबंधन की जीत होगी। मार्जिन कम हो ज्यादा हो, गोपालगंज में भी पिछली बार में देखा था बीजेपी महज 1700 वोट से जीती थी। क्या वैसा ही समीकरण अब कुढ़नी में होने जा रहा है? वोटों का फासला भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन हार जीत जब होगी तो देखना होगा कितनी कड़ी लड़ाई हुई है। फिलहाल महागठबंधन के प्रत्याशी, जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा 1802 वोटों से आगे चल रहे हैं। जेडीयू के लोगों के कार्यकर्ताओं की खुशी अब आनी शुरू हुई होगी। देखना है आने वाले, और जब वोटों की गिनती होती है और राउंड्स में 10वें में, 11वें, 12वें में, तो क्या नतीजा रहता है। उन नतीजों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।